Hello students, myself Sapan Bhatnagar, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स एट रिलायबल इंस्टीट्यूट कोटा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेई मेंस 2024 का 27 जनवरी इवनिंग शिफ्ट के पेपर के कुछ क्वेश्चंस। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमें एक डिटर्मिनेंट दे रखा है और डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है। हमें अल्फा की वैल्यूज बतानी है सच दैट डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। अब बच्चे इस क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि हम इसमें एक प्रॉपर्टी लगाते हैं कॉलम 3 से, कि कॉलम 3 को चेंज करके लिखते हैं। C3 को लिखेंगे C3 माइनस अल्फा C1 माइनस C2। अगर हम ये प्रॉपर्टी लगाते हैं तो फर्स्ट कॉलम एज इट इज, सेकेंड कॉलम एज इट इज 3/2, 1/3 एंड 3 अल्फा प्लस 1। अब यहां से थर्ड कॉलम की बात करें तो C3 को लिख रहे हैं C3 माइनस अल्फा C1 माइनस C2। इससे थर्ड कॉलम के फर्स्ट और सेकेंड एलिमेंट 0 0 हो जाएंगे और C3 का जो लास्ट एलिमेंट है वो हमें मिलेगा नेगेटिव के साथ 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा प्लस 1। ये हमें कॉलम 3 मिल गया। इस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है। अब अगर हम इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं यूजिंग C3, तो C3 से अगर इसकी वैल्यू निकालते हैं तो हमें लास्ट में एक क्वाड्रेटिक मिलेगा 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये बहुत आसान सा क्वाड्रेटिक है। इसके रूट्स निकालेंगे हम तो इसके रूट्स आएंगे हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस √7 डिवाइडेड बाय 2। तो बहुत आसान सा क्वाड्रेटिक है, सभी बच्चे इसके रूट्स बहुत इजीली निकाल सकते हैं। -3 प्लस माइनस √7 डिवाइडेड बाय 2। अब यहां से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अल्फा की जो दो वैल्यूज मिल रही हैं, ये दोनों वैल्यूज हमारे इंटरवल -3,0 में लाई कर रही होंगी। तो यहां से इस क्वेश्चन में बोल सकते हैं कि सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारी शीट का ही क्वेश्चन है। जिन भी बच्चों ने शीट सॉल्व करी होगी वो ये क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर पाए होंगे। यहां पर हमें gx फंक्शन गिवन है कि 3f ऑफ x/3 प्लस f ऑफ 3 माइनस x, जिसमें f का डबल डैश इज ग्रेटर देन 0। अगर f डबल डैश पॉजिटिव है, इससे हम ये इन्फर कर सकते हैं कि f डैश फंक्शन इंक्रीजिंग होगा क्योंकि डबल डैश पॉजिटिव है। आगे gx इज डिक्रीजिंग इन 0 से अल्फा एंड इंक्रीजिंग इन अल्फा से 3। तो बेसिकली gx की मोनोटोनिसिटी अपने को गिवन है कि g इंक्रीजिंग है अल्फा से 3 के बीच में, मतलब g डैश पॉजिटिव होगा अल्फा से 3 के बीच में और नेगेटिव होगा 0 से अल्फा के बीच में। मतलब हमें यहां पर g का डैश निकालना पड़ेगा। अगर हम g डैश x निकालते हैं तो g डैश x की वैल्यू f डैश x/3 माइनस f डैश 3 माइनस x के इक्वल आ जाएगी। ये हमारा g डैश x हो गया। अब यहां से हम g डैश को बोलते हैं कि g डैश x पॉजिटिव, g डैश को पॉजिटिव बनाते हैं। अगर g डैश को पॉजिटिव बनाते हैं तो यहां से बोल सकते हैं कि f डैश ऑफ x/3 मस्ट बी ग्रेटर देन f डैश ऑफ 3 माइनस x।
f dash x by 3 must be greater than f dash 3 minus x। सिंस हमने बोल रखा है कि डबल डैश पॉजिटिव था f का, तो f डैश एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर f डैश इंक्रीजिंग फंक्शन है तो हम ये बोल सकते हैं इस इंफॉर्मेशन को यूज करके कि x by 3 मस्ट बी ग्रेटर देन 3 माइनस x। तो बोलेंगे x by 3 मस्ट बी ग्रेटर देन 3 माइनस x। यहां से सॉल्व करेंगे तो x का इंटरवल हमारे पास में आ जाएगा कि x इज ग्रेटर देन 9/4। मतलब अगर x 9/4 से बड़ा है तो g डैश पॉजिटिव होगा, मतलब g इंक्रीजिंग होगा। हमें इंक्रीजिंग बोल रखा है अल्फा से 3 के बीच में, मतलब कि अल्फा की वैल्यू 9/4 के इक्वल होनी चाहिए। तो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 9/4। हमें इस क्वेश्चन में अल्फा नहीं निकालना है, हमें 8 अल्फा निकालना है। तो 8 इंटू 9/4 करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 18। तो बहुत आसान सा ही प्रॉब्लम है, जिन भी बच्चों ने हमारा शीट सॉल्व किया होगा बहुत इजीली सॉल्व कर पाए होंगे इसको। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन हमें दे रखा है वेक्टर से, हमें इसमें एक ट्रायंगल गिवन है ABC, उसकी तीनों वर्टिसेस भी गिवन है और उसमें एंगल बाइसेक्टर ऑफ A की बात कर रखी है। तो पहले हम एक इसका रफ स्केच बनाते हैं। ट्रायंगल ABC, वर्टेक्स का कुछ नामकरण कर देते हैं ABC, जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है। A वर्टेक्स पता है, B वर्टेक्स पता है, C वर्टेक्स पता है। तो हम इन तीनों वर्टिसेस को यूज करके बोलते हैं कि सबसे पहले AB वेक्टर निकालते हैं। अगर हम AB वेक्टर निकालें तो AB वेक्टर यहां से बोल सकते हैं कि AB वेक्टर निकालेंगे तो वो 5j कैप आ जाएगा। लाइकवाइज AC वेक्टर भी निकाल लेते हैं। अगर हम यहां से AC वेक्टर निकालते हैं तो 2 माइनस माइनस 1 मतलब 3i कैप। ऐसे j कैप वाला कंपोनेंट आ जाएगा प्लस 4j कैप और k कैप वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा। अब इतने डेटा से हम ये बोल सकते हैं कि AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 है, मतलब AB लेंथ 5 है। सिमिलरली AC वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 5 है। तो AB और AC दोनों की लेंथ 5 मतलब इक्वल है। इसका मतलब ये ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। अब AB और AC दोनों की लेंथ सेम है, इसका मतलब आइसोसेलेस हो गया। अब आगे आते हैं। लेंथ ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल में A का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर AD बनाते हैं तो ये AD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा साइड BC का, मतलब कि B और C का मिड पॉइंट निकालेंगे तो पॉइंट D मिल जाएगा। हमें B और C गिवन है तो यहां से हम D पॉइंट निकाल सकते हैं यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। B और C का मिडिल पॉइंट निकालेंगे तो 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो -3 - 2 -5 डिवाइडेड बाय 2 और z कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो 3 + 3 6/2 मतलब कि 3 आ जाएगा। तो हमारे पास में पॉइंट D मिल गया। हमें एंगल बाइसेक्टर AD की लेंथ L गिवन है, मतलब कि AD की लेंथ अपने को निकालनी पड़ेगी जो कि L के इक्वल हो जाएगी। A वर्टेक्स पता है, D अपने को पता है, तो यहां से AD की लेंथ निकाल लेते हैं। AD की लेंथ निकालेंगे
तो AD की लेंथ आ जाएगी 2 माइनस हाफ 3/2, उसका स्क्वायर तो 9/4। ऐसे ही 2 माइनस ऑफ माइनस 5/2 मतलब 2 प्लस 5/2 9/2, उसका स्क्वायर 81/4 और z कंपोनेंट 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। इस पूरी क्वांटिटी का अंडर रूट ले लेंगे। यहां से हम AD लेंथ बोल सकते हैं कि AD लेंथ हो जाएगी रूट ऑफ 45 डिवाइडेड बाय 2, जो कि क्वेश्चन में L के इक्वल दे रखी है। अब यहां से बहुत इजीली 2L² निकाल सकते हैं। तो 2L² की वैल्यू यहां से 45 के इक्वल आ जाएगी। बहुत सिंपल सा सीधा सा प्रॉब्लम है, इसका आंसर 45 आ जाता है। होप ये सभी बच्चों का क्लियर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा लगता है कि बाइनोमियल का है, कि 4 फैक्टोरियल का फैक्टोरियल दे रखा है, नीचे भी कुछ 4 फैक्टोरियल की पावर 3 फैक्टोरियल लिखा है। ऐसे ही S2 में भी 5 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल यूज करके लिखा है। क्वेश्चन जो भी फर्स्ट टाइम बच्चा इसको अटेम्प्ट कर रहा होगा उसको थोड़ा सा इसको आइडिया लगने में, या बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का ट्रिक या स्ट्राइक करने में इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा टाइम लगा होगा, या हो सकता है ना लगा हो। इस क्वेश्चन में जैसे S1 है 4 फैक्टोरियल का फैक्टोरियल मतलब कि 24 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल की पावर 6 लिखा है, मतलब कि 4 फैक्टोरियल की पावर 6, ये S1 के इक्वल है। अब इस क्वेश्चन में ये सोचना थोड़ा सा मुश्किल है कि यहां पर बाइनोमियल नहीं PNC का यूज होगा। जैसे कि हम बोलते हैं कि 24 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स मान लेते हैं। इन 24 ऑब्जेक्ट्स के 6 ग्रुप्स बनाने हैं सच दैट हर एक ग्रुप का साइज 4 ऑब्जेक्ट्स का होगा। बेसिकली हम 24 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के 6 ग्रुप्स बना रहे हैं ऑफ इक्वल साइजेस। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ ग्रुपिंग अगर हम लिखते हैं तो नंबर ऑफ वेज ऑफ ग्रुपिंग आएगा 24 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल की पावर में 6, और 6 ग्रुप है जिनका साइज सेम है तो डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल। ये नंबर ऑफ वेज होगा ग्रुपिंग का। ग्रुपिंग के नंबर ऑफ वेज हमेशा कुछ ना कुछ नेचुरल नंबर आ रहे होंगे, जो कि मान लेते हैं N1। अब अगर ये N1 नेचुरल नंबर है तो 6 फैक्टोरियल को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें कोई ना कोई नेचुरल नंबर मिल रहा होगा। इसका मतलब जो S1 होगा वो भी कोई ना कोई नेचुरल नंबर होगा। तो हम यहां पर बेसिकली इसमें PNC का यूज करते हैं, ना कि बाइनोमियल। PNC के ग्रुपिंग मेथड यूज कर लेते हैं। इसी तरीके से S2 को भी लिखते हैं। S2 का मतलब है 5 फैक्टोरियल का भी फैक्टोरियल, मतलब 120 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल की पावर 4 फैक्टोरियल, मतलब कि 5 फैक्टोरियल की पावर में 24 लिखा है। तो जैसे S1 किया है उसी का एक बड़ा रूप है S2, कि S2 में हम 120 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स मान लेंगे और इन 120 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के हम 24 इक्वल साइज के ग्रुप बनाएंगे, कि हम टोटल 24 ग्रुप्स बनाएंगे सच दैट हर एक ग्रुप का साइज 5 ऑब्जेक्ट्स का होगा। तो जैसे S1 किया है सिमिलरली यहां से S2 भी हो जाएगा कि 120 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल की पावर 24। 24 ग्रुप्स हैं जिनका साइज सेम है तो 24 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे।
ये तो इसके नंबर ऑफ वेज ऑफ ग्रुपिंग आ जाएंगे, जो कि अगेन एक कोई ना कोई नेचुरल नंबर होगा जिसको हमने कुछ भी नाम दे दिया n2। अब अगर ये पूरा LHS नेचुरल नंबर के बराबर है तो 24 फैक्टोरियल को RHS में क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर भी कोई ना कोई नेचुरल नंबर मिल रहा होगा। यहां से ये इन्फर कर सकते हैं कि S2 भी कोई ना कोई नेचुरल नंबर होगा, मतलब कि S1 S2 दोनों एक नेचुरल नंबर होंगे, दोनों नेचुरल नंबर्स होंगे। और इस बात को मैं बताने के लिए भी बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन भी हमारी शीट का ही है। जिन भी बच्चों ने इस क्वेश्चन को हमारी शीट में सॉल्व किया होगा वो इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक लीनियर दे रखा है 3x और एक क्वाड्रेटिक दे रखा है 6x माइनस एक्स स्क्वायर। इन दोनों में से जिसकी भी वैल्यू मिनिमम होगी या फिर जिसका भी ग्राफ नीचे होगा उस ग्राफ को हमें कंसीडर करना होगा और हमें एरिया निकालना है। सबसे पहले हम इन दोनों के रफ प्लॉट्स बनाते हैं, स्टार्टिंग विद क्वाड्रेटिक। कि क्वाड्रेटिक का ग्राफ कुछ इस तरीके से बन रहा होगा। ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ है, 0 और 6 इसके रूट्स हैं। नेक्स्ट बनाएंगे y इज इक्वल टू 3x। तो y इज इक्वल टू 3x का ग्राफ कुछ इस तरीके से बन रहा होगा। दोनों ग्राफ्स हमें वहां पर कंसीडर करने हैं जब y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, मतलब कि ग्राफ x एक्सिस के ऊपर होना चाहिए। मिनिमम मतलब दोनों में से जो भी ग्राफ नीचे है। तो पहले हमें ये दिख रहा है कि पहले लीनियर मतलब y इज इक्वल टू 3x से फंक्शन डिफाइन हो रहा है, उसके बाद में y इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक मतलब 6x माइनस एक्स स्क्वायर से डिफाइन हो रहा है। तो हमें सबसे पहले यहां पर इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो x कोऑर्डिनेट 3 मिल जाएगा और y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो 9 मिल जाएगा। अब हमें एरिया निकालना है 0 से 6 के बीच में, जो कि दो अलग अलग पार्ट से निकलेगा। फर्स्ट पार्ट सभी बच्चों को चमक रहा होगा कि एक ट्रायंगल बनेगा और दूसरा पार्ट ये क्वाड्रेटिक के ग्राफ से मिलेगा। तो कैपिटल A मस्ट बी इक्वल टू हाफ, पहले क्या लिख रहे हैं हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो हाफ बेस इनटू हाइट प्लस क्वाड्रेटिक का एरिया निकालना है। तो बोलेंगे इंटीग्रल 3 से 6x माइनस एक्स स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x फ्रॉम x इक्वल टू 3 टू x इक्वल टू 6। यहां से बोलेंगे कैपिटल A इज इक्वल टू 27/2 प्लस 6x का इंटीग्रेशन बहुत आसान है, 3x स्क्वायर, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ और इसकी लोअर लिमिट है 3, अपर लिमिट है 6। यहां से बोलेंगे कैपिटल A इज इक्वल टू 27/2 प्लस, फर्स्ट टर्म में लिमिट डालते हैं तो 3x स्क्वायर में लिमिट पुट करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 9 27 इंटू 3 तो ये 81 आ जाएगा, माइनस x³ मतलब 6 का क्यूब 216 माइनस 3 का क्यूब 27, तो 216 माइनस 27 189 अपॉन 3 करेंगे तो 63 मिल जाएगा। यहां से इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये पूरा एक्सप्रेशन 63/2 के इक्वल आ जाएगा। तो बोलेंगे कि पूरा एक्सप्रेशन 63/2 के इक्वल है। यहां से 2a की वैल्यू निकालेंगे तो 63 आ जाएगी। होप ये सभी बच्चों को क्लियर होगा।